नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बोको हराम के बारे में। बोको हराम ऑल्सो नोन एज इस्लामिक स्टेट इन अफ्रीका, इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि बोको हराम के खिलाफ नाइजीरियन फोर्सेस ने बहुत बार मुहिम छेड़ी है। बहुत बार उन्होंने कहा है कि बोको हराम खत्म हो चुका है, लेकिन बार बार बोको हराम जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो फिर से रिसर्च हो जाता है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कुछ रीसेंट डेवलपमेंट आई है जहां पे बोको हराम ने क्लेम किया है कि उन्होंने 200 स्कूल चिल्ड्रन को एब्डक्ट किया हुआ है। तो बात करते हैं बोको हराम के बारे में। लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है स्मार्ट कोर्स फॉर यूपीएससी 2021। For more information, please download the app from Google Play Store and don't forget to hit the bell icon and subscribe to our channel Study IQ। तो चलिए बात करते हैं बोको हराम के बारे में। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो वो वापस मीडिया स्पॉटलाइट में आ चुका है, क्योंकि इट वाज नेवर रियली गॉन। अब ये तीसरी बार है कि जहां पे नाइजीरियन फोर्सेस ने क्लेम किया है कि हम बोको हराम को हरा चुके हैं, लेकिन फिर से वो वापस आ चुके हैं खबरों में। तो चलिए बात करते हैं क्यों एग्जैक्टली ये हो रहा है। बोको हराम की अगर हम बात करें, बोको हराम एक जिहादिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। कहां पे? याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्टर्न नाइजीरिया में काफी ज्यादा एक्टिव है और इनका अरबिक नाम है जमात अल सुन्ना लिद्दवा वल जिहाद, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ सुन्ना फॉर प्रीचिंग एंड जिहाद। और 2015 में बोको हराम ने अपनी एलिजियंस यानी कि अपनी लॉयल्टी प्लेज की थी आईसिस को। इस्लामिक स्टेट, जो उस समय अबू बकर अल बगदादी उसके हेड थे, उन्होंने अनाउंस किया था कि हम पूरे विश्व में एक इस्लामिक कैलिफेट बनाएंगे। अंडर कैलिफ, उन्होंने खुद को बताया था मैं कैलिफ हूं। और यहां पे बोको हराम ने कहा था कि हम इस्लामिक स्टेट है वेस्टर्न अफ्रीका के, या फिर यानी इस्लामिक स्टेट है वेस्ट अफ्रीकन प्रोविंस की। और अगर बात करें कहां पे ये लोग एक्टिव है, देखिए अफ्रीका खंड में अगर हम बात करें, नाइजीरिया आता है यहां पे, एंड दे आर वेरी वेरी प्रोमिनेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न नाइजीरिया। यहां पे अगर आप जूम करके देखोगे, दिस ऑरेंज पार्ट इज इन्फेस्टेड बाय बोको हराम राइट नाउ। तो ये केवल अभी नाइजीरिया का मुद्दा नहीं रहा है, ये एक रीजनल इशू भी बन चुका। अगर हम लोग बात करें नाइजीरिया की, बोर्नो में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस है बोको हराम की। बोर्नो में भी माइदुगुरी है, बाउची में उनकी प्रेजेंस देखी गई है, और अभी हाल ही में कैमरून और नाइजीरिया के बॉर्डर पे भी उनको देखा गया। तो ये एक रीजनल इशू जरूर बन चुका है। देखिए ये कंप्लीट बॉर्डरिंग एरिया है जहां पे बोको हराम ने इन्वेस्ट कर रखा है कंप्लीट, मेनली टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्टर्न नाइजीरिया। चलिए तो बोको हराम के बारे में बात करते हैं, क्या हुआ है एग्जैक्टली। अगर हम लोग बात करें बिगिनिंग बोको हराम की, जब शुरुआत हुई थी उसकी 2002 में, उसके लीडर थे मोहम्मद यूसुफ। और जब ये शुरू हुआ था बोको हराम, इसका लिटरल मीनिंग है नो टू वेस्टर्न एजुकेशन, यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन हमें नहीं चाहिए। तो जब ये शुरू हुआ था, उनके एक्शन नॉन वायलेंट थे। इनफैक्ट मोहम्मद यूसुफ का इंटेंशन ये था कि वो प्यूरिफाई करना चाहते हैं नदर्न नाइजीरिया को फ्रॉम द वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम। उन्होंने कहा कि वेस्टर्न एजुकेशन एक प्रॉब्लम बन चुका है नाइजीरिया में, और वो प्यूरिफाई करना चाहते हैं द प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, और वो एक शरिया स्टेट बनाना चाहते हैं। तो काफी नॉन वायलेंट सा उद्देश्य था। धीरे धीरे चल के 2009 तक ये एक रिक्रूटमेंट एजेंसी बन गई। तो बोको हराम 2009 तक एक बहुत बड़ा रिलीजियस कॉम्प्लेक्स बन गया और एक मेन रिक्रूटिंग सेंटर बन गया। और 2009 में बोको हराम अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद यूसुफ इंसर्जेंसी शुरू कर दी मैदुगुरी में, नॉर्थ ईस्टर्न नाइजीरिया। मैंने आपको दिखाया कि बोर्नो प्रोविंस में आता है ये मैदुगुरी, वहां पे इंसर्जेंसी शुरू कर दी। तो जैसे ही मोहम्मद यूसुफ एंड बोको हराम दे स्टार्टेड इंसर्जेंसी, नाइजीरियन फोर्सेस रिटेलिएटेड, हैवी फोर्स यूज किया, और उन्होंने उनके ग्रुप के हेडक्वार्टर को कैप्चर कर लिया मैदुगुरी में, बोर्नो में। साथ ही साथ बहुत सारे सपोर्टर्स को मार गिराया, इंक्लूडिंग मोहम्मद यूसुफ। और तभी 2009 में ही नाइजीरियन फोर्सेस ने डंका बजा दिया कि हम लोग जीत चुके हैं और बोको हराम खत्म हो चुका है, 2009 में ही। लेकिन वो गलत निकले। जैसे ही मोहम्मद यूसुफ की डेथ हुई, 2009 के बाद बोको हराम के एक नए लीडर आए, अबू बकर शिखाव, और तब से लेकर बोको हराम और भी डेडली बन चुका है। और ये डेडली बनने का कारण शिखाव की लीडरशिप भी है, और उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिजन ब्रेक करवाया बॉची से। नाइजीरिया में बॉची प्रिजन से एक प्रिजन ब्रेक करवाया जहां पे 105
बोको हराम के मेंबर्स को उन्होंने छुड़वाया, साथ ही साथ और भी 600 प्रिजनर्स को छुड़ाया। तो इससे उनकी स्ट्रेंथ काफी बढ़ गई और उन्होंने रीग्रुप किया और ज्यादा पावरफुल बने और नॉर्थ ईस्टर्न नाइजीरिया में कंटिन्यूअस अटैक करते रहे। छोटे मोटे अटैक जारी थे वहां पे। इनफैक्ट 2014 की अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल इंसिडेंट हुआ जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। और 2015 में मैंने आपको बताया कि अंडर द लीडरशिप ऑफ अबू बकर शेखाव उन्होंने प्लेज की अपनी एलिजेंस आईसिस को और खुद को डिक्लेयर कर दिया कि हम इस्लामिक स्टेट है वेस्टर्न अफ्रीका की। मैंने आपको बताया कि 2014 में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ। बोको हराम ने 200 से ज्यादा लड़कियों को एब्डक्ट किया नाइजीरिया से। इनफैक्ट टू बी प्रिसाइज 276 गर्ल्स वर किडनैप्ड बाय बोको हराम। ऑल्दो उनको छुड़ाया गया, लेकिन 5 साल के बाद भी अगर हम लोग इंटरनेशनल एजेंसीज का डेटा देखें तो अभी भी 111 लड़कियां मिसिंग है। उनको क्या हुआ पता नहीं है। बहुत सी लड़कियां जिनको छुड़ाया गया उनके ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस बहुत ही खराब है। उन्होंने बताया कि किस तरह एक्सप्लॉयटेशन हुआ उनका। दे आर ट्राइंग टू रीबिल्ड देयर लाइफ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद फिर से एक इंटरनेशनल कैंपेन या इंटरनेशनल मुहिम शुरू हुई बोको हराम के खिलाफ, क्योंकि जो चिबोक में एब्डक्शन किया था 276 गर्ल का, उसके खिलाफ पूरा इंटरनेशनल लेवल पे क्रिटिसिज्म हुआ। और 2015 में जब इलेक्शन हुए नाइजीरिया में, वहां पे मोहम्मदू बुहारी एक फॉर्मर मिलिट्री डिक्टेटर है, उन्होंने कंटेस्ट किया और उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे जिताएंगे इस इलेक्शन में तो मैं बोको हराम को खत्म कर दूंगा, सिक्योरिटी को रिस्टोर करूंगा नॉर्थ ईस्टर्न नाइजीरिया में। और अल्टीमेटली वो इलेक्शन जीत भी गए। और उन्होंने इलेक्शन जीतने के बाद अपना वादा जरूर पूरा किया कुछ हद तक, क्योंकि जैसे ही वो इलेक्शन जीत चुके थे पहले ही साल में उन्होंने एक रीजनल कोएलिशन सेटअप किया, यानी कि जो भी नेबरिंग देश हैं, चैड, कैमरून, नाइजर, इन सब देशों के साथ एक कोएलिशन बनाया बोको हराम को खत्म करने के लिए। और एक ही साल के अंदर काफी ज्यादा इफेक्टिव फोर्स यूज किया इन्होंने, जहां पे उन्होंने लिबरेट भी किया बहुत से एरियाज, टाउन्स, विलेजेस जो बोको हराम के कंट्रोल में थे, यानी कि बोको हराम आइसिस ऑफ वेस्ट अफ्रीका के कंट्रोल में थे, उसको लिबरेट किया। और फिर से नाइजीरियन फोर्सेस ने डंका बजाया कि हमने बोको हराम को हरा दिया है, बोको हराम इज गॉन। लेकिन फिर से वो गलत निकले। क्यों? अगर हम लोग अभी की बात करें, नाइजीरियन फोर्सेस ने पुशबैक जरूर किया था, स्पेशली 2016 से लेकर 2018 तक काफी ज्यादा इंसर्जेंसी खत्म हो चुकी थी, लेकिन जो बचे हुए बोको हराम के इंसर्जेंट्स, मिलिटेंट्स थे, वो भाग गए अगल बगल वाले एरियाज में, स्पेशली सांबीसा फॉरेस्ट में जो आता है नाइजीरिया के अंदर ही। उसके अलावा मंडारा माउंटेन्स जो नाइजीरिया कैमरून बॉर्डर के पास है, वो वहां पे जाकर छुप गए। और उसके बाद उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू कर दिया। गुरिल्ला वॉरफेयर मतलब डायरेक्टली लड़ाई नहीं कर रहे हैं, वो आके अटैक करके फिर भाग जाते हैं। और 2016 के बाद जब से उनकी रिट्रीट हुई है तब से इंसर्जेंसी कम हुई है, लेकिन गुरिल्ला अटैक्स, इंडिविजुअल अटैक्स, बॉम्ब ब्लास्ट एटसेट्रा बहुत ज्यादा हो चुके हैं। उन्होंने सिविलियंस के ऊपर अटैक किया है, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक किया है। इनफैक्ट अगर हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की बात करें, पिछले 2 साल में, स्पेशली 2017, 18, 19, इन 2 से 2.5 सालों में बहुत ज्यादा डेडलियर हो चुके हैं बोको हराम। उन्होंने 200 से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविलियंस को मार गिराया है। इस जो एक दशक से भी ज्यादा लंबा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें सबसे डेडलियर फेज अभी है करके बताया है यूनाइटेड स्टेट्स काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस में। और इन सब के बीच अभी एक खबर आई है कि 200 से भी ज्यादा इस बार बच्चे, लड़के, स्टूडेंट्स हैं स्कूल के, उनको एब्डक्ट कर लिया है नाइजीरिया के एक स्कूल से। इनफैक्ट पेरेंट्स और स्कूल के जो एम्प्लॉय है वो कहते हैं कि अबाउट हाफ ऑफ स्कूल्स, 800 स्टूडेंट्स आर मिसिंग। ऑफिशियल नंबर अभी तक पता नहीं है, लेकिन फिर भी 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनको एब्डक्ट कर लिया है। और अगर हम लोग बात करें किसने एब्डक्ट किया है, बोको हराम ने कहा है कि हम लोगों ने एब्डक्ट किया है नाइजीरियन स्टूडेंट्स को। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो देखने वाली है, मैंने आपको बताया कि टुवर्ड्स दी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बहुत ज्यादा इंसर्जेंसी है, लेकिन अभी जो एब्डक्शन हुए, किडनैपिंग हुई है, वो जो पहला एरिया नहीं था टेररिज्म का, वहां से हुआ है। कटसीना प्रोविंस से हुआ है। कटसीना आता है यहां पे, जहां से स्कूल से 200 से भी ज्यादा बच्चों को कहा जा रहा है कि किडनैप किया गया है। और बोको हराम ने कहा है कि हमने किडनैप किया है। अब सवाल यह उठ जाता है कि क्या एक्चुअली बोको हराम ने किडनैप किया है या नहीं, क्योंकि नाइजीरियन फोर्सेस ने ऑलरेडी स्टूडेंट्स को छुड़ा लिया है। लेकिन अगर हम लोग माने कि अगर बोको हराम ने किया है, क्योंकि
5 साल हो चुके हैं बुहारी को रूल में आते हैं, मोहम्मद बुहारी जो 2015 में उन्होंने इलेक्शन जीता था। 5 साल के बाद भी बोको हराम काफी स्ट्रांग है अगर उन्होंने किडनैपिंग की है। इनफैक्ट उनकी रीच काफी बढ़ चुकी है, पहले केवल नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में थे लेकिन अभी वो लोग सेंट्रल रीजन में भी स्प्रेड हो रहे हैं, अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड कर रहे हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये देखने वाली है कि कैटसीना जो प्रोविंस है, वो कैटसीना प्रोविंस खुद प्रेसिडेंट मोहम्मद बुहारी है उनका होम स्टेट है, जहां से उन्होंने कहा है कि 200 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को किडनैप किया है, बोको हराम ने कहा है। ऑल्दो छुड़ाया गया है जरूर, लेकिन ये सवाल जरूर उठाता है कि क्या बोको हराम खत्म हो चुका है। इसके ऊपर आपको बहुत सारे रिसर्च पेपर्स मिलेंगे कि बोको हराम एंड दी गवर्नेंस, बेसिकली मिलिट्री गवर्नेंस है, इट इज अटर फेलियर, क्योंकि कंप्लीटली टेररिज्म बिना खत्म किए हुए बहुत बार नाइजीरियन फोर्सेस ने यह डंका बजा दिया है कि हम लोग जीत चुके हैं, बोको हराम खत्म हो चुका है। लेकिन 2009 में फिर से बोको हराम राइज हो गया, 2016 में फिर से बोको हराम राइज हो गया, और अब 2019 में फिर से हम लोग देख रहे हैं कि बोको हराम हैज बिकम वेरी वेरी प्रोमिनेंट एंड एक्टिव। इनफैक्ट ग्लोबल टेररिज्म इज ऑन राइज, सो इंटरनेशनल एफर्ट्स की जरूरत है। और जो मोहम्मद बुहारी ने प्रॉमिस किया था, ऑल्दो उस प्रॉमिस के ऊपर फॉल्टर जरूर हुए, कुछ प्रोग्रेस जरूर हुई 2016 में, लेकिन और भी ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत है अगर बोको हराम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना है। अगर इस चीज पे कोई डेवलपमेंट आएगी तो हम आपको जल्द से जल्द लाते रहेंगे स्टडी आई के ऊपर। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।